हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश प्रजापति। हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जनन की कितनी विधियाँ होती हैं। तो जनन की 2 विधियाँ होती हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, जिसमें हम लोगों ने अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। और आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ। कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन किन किन विधियों द्वारा होता है, उसकी कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं कुल 5। अलैंगिक जनन की की 5 विधियां होती हैं, जिसमें से पहला नंबर है द्विविभाजन विभाजन। दूसरा नंबर है बीजाणु जनन। तीसरा नंबर है मुकुलन। चौथा नंबर है खंडीभवन। और 5वां नंबर है पुनरुद्भवन। ये रही अलैंगिक जनन की 5 विधियाँ, जिनमें से हम लोग एक एक को विस्तार से अध्ययन करेंगे डिटेल में। पहला हम पढ़ेंगे द्विविभाजन। ये पहली विधि है अलैंगिक जनन की, द्विविभाजन। अलैंगिक जनन, जैसा कि हम जानते हैं, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है और वही विभाजित होकर के अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। और ये भी हम जानते हैं कि उससे उत्पन्न संतति जो होती है क्लोन कहलाती है, यानी क्योंकि उसकी संतति, उससे प्राप्त संतति जो होती है आकार की व आनुवांशिक दृष्टि से अपने जनक के समान होती है। इसी कारण उससे उत्पन्न संतति को हम क्लोन कहते हैं। तो इसमें ये अब पढ़ेंगे हम द्विविभाजन विधि। द्विविभाजन विधि एक अलैंगिक जनन ही है, जिसमें से एक जनक जो होता है, जिसमें क्या करता है कि एक जनक 2 बराबर भागों में विभाजित होकर के 2 नए संतानों को उत्पन्न करता है। यही है द्विविभाजन भी। द्विविभाजन का मतलब ही है तो 2 बराबर भागों में बंटना। यानी कि यहाँ पर हम इसकी लिखेंगे कि एक जनक 2 बराबर भागों में बंटकर या टूटकर कह सकते हैं, बंटकर 2 नए संतानों को उत्पन्न करता है या जन्म देता है। जन्म देना अच्छा होगा। जन्म देता है, उसे द्विविभाजन विधि
कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? द्विविभाजन विधि। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक जनक होगा जो दो बराबर भागों में बटेगा और दो नए संतान को जन्म देगा। कहने को उदाहरण इसके होंगे। उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उदाहरण है अमीबा। इसमें सभी एक कोशिकीय प्राणी ही आएंगे, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, और सारे प्रोटोजोआ जितने भी हैं सारे द्विविभाजन विधि अलैंगिक जनन द्वारा अपनाते हैं। प्रोटोजोआ। तो हम अमीबा का उदाहरण लेते हैं। जैसे अमीबा जो है द्विविभाजन जनन करता है, द्विविभाजन अलैंगिक जनन करता है। जैसे ये मान लेते हैं हम एक अमीबा है, इसका ये डीएनए है और ये क्या है? सेल वॉल है। ये सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और ये है डीएनए। ये जनन कैसे करता है? देखिए क्या करता है। सबसे पहले ये डीएनए इसका जो होता है वो अलग होता है, दो बराबर भागों में बँट जाता है। सबसे पहले क्या होगा? इसका जो डीएनए है दो बराबर भागों में बँट जाएगा। जैसे ये डीएनए है तो ये 20 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दो बराबर, यानी कि एक डीएनए इधर हो जाएगा और एक डीएनए इधर हो जाएगा। दो डीएनए बन गए, एक डीएनए दो डीएनए। यानी कि अलैंगिक जनन का मतलब यही होता है कि एक जनक हुआ, एक जनन में क्या हुआ? डीएनए दो बराबर भागों में बटा और एक ही डीएनए से दो डीएनए बना। यही मतलब है अलैंगिक जनन का कि एक ही जनक भाग लेता है। तब यहाँ से इसका दो डीएनए हुआ। फिर ये जब धीरे धीरे क्या होता है, जब डीएनए आपस में बढ़ जाते हैं तो ये क्या करता है धीरे धीरे कि इसकी कोशिका भित्ति बीच से सिकुड़ने लगती है, यानी कि ऐसी आकार की हो जाती है। कहने का मतलब ऐसी आकार की हो जाती है, यानी एक डीएनए इधर हो जाएगा और एक डीएनए इधर हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ने लगे। फिर इसे क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे अलग हो जाएंगे, जिससे दो नए अमीबा बन जाएंगे। एक डीएनए ये और एक डीएनए ये बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब पहले क्या होगा कि एक जनक लेगा भाग, मतलब एक अमीबा होगा। अमीबा फिर क्या करेगा कि अपना डीएनए दो बराबर भागों में बांट देगा। जब डीएनए दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे तो फिर उसकी जो कोशिका भित्ति है वो सिकुड़ना चालू कर देगी बीच से। जब बीच से सिकुड़ना चालू होगी धीरे धीरे क्या होगा कि जो उसका डीएनए और सेल वॉल सहित अलग हो जाएंगे, जिससे दो नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। और जो दो नए अमीबा बनेंगे वो इस अमीबा के रंग रूप जैसे एक ही समान होंगे। इसको हम क्लोन कहेंगे। यही है द्विविभाजन विधि। तो अभी तक हमने पढ़ा द्विविभाजन विधि। अब अलैंगिक जनन की हम दूसरी विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन में क्या होता है? जो बीजाणु जनन होता है, जो जीव होता है, जो मातृ जीव होता है, जो जनक होता है, उसमें क्या होगा कि बीजाणु उत्पन्न होगा। अब जैसे ही बीजाणु उत्पन्न होगा वो बीजाणु जो होगा वो उस शरीर से अलग होकर के अंकुरित होकर के कहीं दूसरे स्थान पर अंकुरित होकर के एक नए जीवाणु का निर्माण कर देंगे, इन्हें एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। उसे कहते हैं बीजाणु जनन। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जब जीव नहीं सॉरी यहाँ पर कट कर देंगे कि बीजाणु जनन में जनक के मतलब जो जिससे मतलब निर्माण होगा, जनक के शरीर में बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु का
निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। यह बीजाणु यह बीजाणु यह बीजाणु जनक के शरीर से शरीर से नोट करते जाएंगे आप लोग। जनक के शरीर से अलग होकर अंकुरित होते हैं। अंकुरित होते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। अब इसमें देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण ले लेते हैं पेंसिलियम। उदाहरण इसका है पेंसिलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिलियम एक प्रकार का कवक होता है जो इसी पेंसिलियम नामक कवक से ही जो पेंसिलिन, जो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक है, इसी से प्राप्त की जाती है। पेंसिलियम एक क्या है? एक कवक होता है। अब इसमें जो बीजाणु, इसमें कौन सा अलैंगिक जनन का कौन सी विधि होती है? तो बताएंगे अलैंगिक जनन की बीजाणु जनन विधि होती है। जैसे बीजाणु जनन विधि होती है। अब देखो, जैसे मान लो ये क्या है, एक चित्र बनाते हैं हम लोग। एक ये पेंसिलियम है, यहाँ पर पेंसिलियम है। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो है बीजाणु है। ऐसे बीजाणु लगे होते हैं, फिर ये टूट कर नीचे गिर करके अंकुरित होते हैं, फिर नए पेंसिलियम का निर्माण करते हैं। ये जो है बीजाणु है, क्या है? बीजाणु है। अब जो ये बीजाणु है, इससे क्या होगा? ये क्या होगा? नीचे गिरेगा, नीचे गिर करके अंकुरित होकर के एक नया पेंसिलियम बनाएगा। जैसे एक नया पेंसिलियम का निर्माण होगा इसी से। ऐसे एक नया पेंसिलियम इसी तरह बन जाएगा, एक बीजाणु से अंकुरित होकर के। ये रही हमारी क्या? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में यही होता है कि क्या होता है? बीजाणु का निर्माण। पहले तो बीजाणु बनेगी, फिर बीजाणु जो होता है उससे क्या होगा? एक नए जीव का निर्माण होगा, यानी बीजाणु जनन। इसीलिए इसका नाम है बीजाणु जनन। पहले बीजाणु बनेगा, बीजाणु से एक नए जीव का निर्माण होगा। यही रहा। ये मतलब ये किस में होता है? पेंसिलियम में होता है। और सारे भी होते हैं, लेकिन पेंसिलियम सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है। इसलिए अब हम अलैंगिक जनन की तीसरी विधि पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुकुलन। तीसरी विधि है मुकुलन। अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो जीव होगा, जो जनक होगा, उसमें मुकुल बनेगा, बड बनेगा। इंग्लिश में बड कहते हैं मुकुल को। तो उसमें पहले मुकुल बनेगा, फिर वो मुकुल जो होगा वो अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा। मुकुल शरीर मतलब उस जनक के शरीर से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा, मुकुल। इसीलिए इसका मुकुल बनेगा, इसी मुकुल बनता है, मुकुल से एक नए जीव का निर्माण होता है। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में क्या होता है देखो, पहले लिख लेते हैं, इसकी डिटेल में लिख लेते हैं इसको। मुकुलन अलैंगिक जनन की
जनन की वह विधि होती है, वह विधि होती है जिसमें जनक के शरीर में, जनक मतलब वही के मतलब जिससे बनता है, जिससे निर्माण होता है, जनक के शरीर पर मुकुल बनते हैं। छोटी सी कलिका निकल आती है, उसी को मुकुल कहते हैं। मुकुल बनते हैं और यह मुकुल जनक के शरीर से अलग हो जाते हैं, और नए जीव का निर्माण करते हैं। यही इसी विधि को हम क्या कहते हैं? मुकुलन के उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसके कौन कौन से हैं? हाइड्रा है, हाइड्रा ले लेते हैं, ईस्ट ले लेते हैं, जो सूक्ष्मजीव हैं ये हाइड्रा, ईस्ट। अब इसको हम हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं, इसको समझेंगे अच्छे से। हाइड्रा, इसे मान लीजिए ये क्या है? हाइड्रा है, ये हाइड्रा है और इसमें एक छोटा सा मुकुल जैसा निकल आता है। ये मुकुल है, क्या है? मुकुल है। ये मुकुल जो है ये यहाँ पर निकलेगा, मतलब यहाँ से अलग हो जाएगा, पादप शरीर से अलग हो जाएगा और फिर एक नया क्या बनाएगा? हाइड्रा बना देगा, एक नया हाइड्रा बना देगा। नया हाइड्रा पहले इससे बनेगा, फिर छोटे से बड़ा बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्या होता है? मुकुल, मतलब हाइड्रा है। ये क्या है? हाइड्रा है, हाइड्रा। यही परिक्रम मुकुलन, मतलब पहले तो मुकुल बनेगा, मुकुल जो होगा वो जनक के शरीर से अलग हो जाएगा और अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रा है और हाइड्रा में जो मुकुल है ये अलग होगा और एक नए हाइड्रा को निर्माण करेगा। धन्यवाद। आज के इस पार्ट में, इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली अलैंगिक जनन की 5 विधियाँ, जिनमें से हमने 3 विधियाँ आप लोगों को बता दी है, 2 विधियाँ रह जाएंगी जो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।